हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये विश्वास बनाए रखो कि अपने अंदर सदा ही विश्वास बनाए रखो कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। इतना पक्का विश्वास हो जाओ, कैसी भी परिस्थिति आए, दुख की परिस्थिति घड़ी आए, कैसी भी आए, लेकिन ये विश्वास बनाए रखो कि हमारे साथ भगवान सदा ही है, मैं अकेला नहीं हूँ। जब भगवान को तुम अकेला मान लेते हो तभी तो तुमको डर लगता, तभी भय लगता है, तभी दुख से पीड़ित होते हो तुम। दुख से ना पीड़ित होने का बस यही है, विश्वास कर लो कि मेरे साथ में है, भगवान है। वो देखिए जो गुरु बताते थे, एक नन्हा सा बालक था तो जाता था स्कूल पढ़ने के लिए। विधवा माँ थी और उसका जो है सब बच्चे पढ़ने जाते थे तो कहते थे, माँ मेरे को भी स्लेट ला दो और जो है मेरे को दवात ला दो, सब ला दो, हम भी स्कूल जाएंगे। हम भी इंतज़ाम किया। अब भाई इंतज़ाम किया, स्कूल भी उसका नाम एडमिशन कराया ही, जाकर नाम लिखाए। अब नाम लिखा के आई तो अब वो बेचारी दूसरे के घर में मजदूरी करती थी, विडो थी। अब जो है इसको छोड़ने कौन जाए, रास्ते में जंगल पड़ता था। पूरा विश्वास की बात है, सच में विश्वास ही बहुत बड़ा होता है। तो और लेकिन विश्वास करके मान लो तो कि मेरे साथ भगवान है। एक छोटा बच्चा होता है वो मान लेता है, तो उसको रास्ते में उसने देखो मान लिया, पक्की बात। रास्ते में उसको जंगल से होकर के गुजरना पड़ता था, तो बहुत डरता डरता गया और जब लौट के आया तो अंधेरा हो गया था। कहा, माँ जंगल पड़ता है, हम अकेले आते हैं माँ, मेरे को बड़ा डर लगता है। तो माँ ने कहा, अरे पागल कहीं का, काहे का डर लगता है, मोहन भैया है ना, जंगल में बुला लिया करो, वो तुमको छोड़ने आएंगे। अब बच्चे की बुद्धि और हमारी बुद्धि से कितना फर्क है ये बताओ। जैसे आप कह रहे हो सदा ही विश्वास बनाए रखो, क्या हमसे अपने से पूछे, क्या हमको पूरा विश्वास है? कह देना बहुत आसान होता है हम लोगों का, लेकिन पूरा विश्वास बना रहे तो। वो नन्हा बालक था, माँ ने कह दिया कि जाओ जंगल में मोहन भैया गैया चरा रहे हैं, आवाज़ लगाना आ जाएंगे। बच्चे ने सत मान लिया इस बात को। क्या हम सत मान लेते हैं? अगर हम सत मान लें तो भी भगवान हमारे साथ है। आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं, वो हमारे साथ है ही है। हम आवाज़ देते वो भी एक अज्ञानता ही है? सदा ही मेरे साथ परमात्मा है। अपने अंदर सदा ही ये विश्वास बनाए रखो, मेरे अंग संग है, में से दूर हो नहीं सकता भगवान। ऐसा विचार बना लो तो। अब वो बड़ा खुश हो गया, कहा मैं अब जो तो मेरे हमको जो माँ तो जा नहीं पाएगी, अब हमको मोहन भैया छोड़ने जाएंगे, रोज़ जाएंगे मोहन भैया। अब वो जो है देखा सब तो भी सबको कोई गाड़ी से जाता, कोई मोटर से जाता, सब लोग के माँ बाप छोड़ने जाते, लेकिन ये बेचारा नन्हा बच्चा अकेले बसता, टांगे टांगे भागता जाता। इसको डर लगता। जब डर लगने लगा तो ये माँ की बात मान लिया। कहा, मोहन भैया हमको बहुत डर लग रहा है, तुम आ जाओ। मोहन भैया हमको डर लग रहा है, तुम आ जाओ। बराबर नन्हा सा रूप बना करके एक चोई गाय चराने वाली छड़ी लिए और जो है बराबर इसके साथ साथ जाते हैं वहाँ छोड़ने, क्योंकि इसका विश्वास था। जब पक्का विश्वास इंसान को हो जाता है तो भगवान तो दूर है ही नहीं। उसको जो है कहते आवाज़ देकर प्रभु ना बुलाओ, है नज़दीक नज़रों से पर्दा हटाओ। वो इतना नज़दीक है कि जो है दूर है ही नहीं है, खाली पर्दा हटाने की ज़रूरत है। तो भाई छोड़ तो आया, लेकिन जो है अब जो है पानी बरसा तो नदी भर गई। ऐसे तो चला जाता था कूद फांद करके किसी न किसी तरह से, कीचड़ कूचड़ से, लेकिन जब पानी बरसा तो जो है नदी भर गई। अब नदी भर गई तो भाई सबके लिए तो पैसा था, सब लोग जो है पैसा दे करके उतर गए। अब ये बच्चा लौट के आया तो कहा, माँ स्कूल कैसे जाएं, नदी बहुत तेज बह गई है, बढ़ गई है, और हम कैसे जाएं?
माँ। तो माँ ने कहा अरे मोहन भैया को बुला लेते ना, आवाज़ लगाते नाव लेके आ जाते। और ये बच्चा सच में विश्वास कर लिया कि मोहन भैया गाय चरा रहे हैं। जाता है नदी किनारे बैठता है और कहता है मोहन भैया हम नदी स्कूल जाना, देर हो रही है, हम कैसे जाएं, हमको पार उतार दो मोहन भैया, हमको पार। बराबर नन्हा सा रूप बना के छोटी सी नाव लेकर के आते हैं। वो किसी को नहीं दिख सकती थी, भक्त को ही दिखती, उसी नाव में बैठा करके उस पार कर देते। जब आते तो ये फिर आवाज़ लगाता कि मोहन भैया अब हमको नदी पार करवा दो, घर जाएंगे। तो बराबर भगवान आ जाते। देखो खाली हमको बच्चा मान जाता है, हम ऊँट हो गए नहीं मानते हैं ना, चाहे कितना भी हमको कहा जाए, ऊँट को ही मानता है। तो सब चीज़ को हम याद रखेंगे, खाली जो है एक भगवान को भूल जाते हैं। अब जो है एक दिन कोई उत्सव हुआ स्कूल में। जो उत्सव हुआ तो सब भाई मास्टर ने कहा कि भाई यहाँ खीर बनेगी, रामानंद की तरह रहा होगा। कबीर से कहा जाओ खीर, सब लोग चीनी लाएंगे, सब लाएंगे और तुम दूध लेके आना कबीर। अब जो है कबीर को तो भाई कबीर तो महाज्ञानी था, कबीर को ज्ञान देना था। कबीर जब दूध लाने के लिए गया तो भाई अपने गुरु को ज्ञान देना था। वो तो इतना ट्रेंड, इतना अवतारी, इतना ब्रह्मसूत्री गुरु था वो तो स्वयं। जब इन्होंने जो है जब देखा, सब लोग कहा मुहूर्त में रामानंद का मुहूर्त में पिंड दान दिया जाएगा, पितरों की खीर बनी है तो। और वो जो है एक कमंडल लेकर के मरी गाय के पास बैठा। सब बुलाने गए। अब वो चाहता था गुरु आए स्वयं, सब बुलाने गए, आया नहीं। कहा भी जो है दूध निकाले, गाय दूध दे तब लाएं। तो अब यहाँ मुहूर्त निकल रही थी तो गुरु स्वयं रामानंद गए और जा करके कहा कबीर तो कहाँ बैठा है? तो वही मरी गाय का दूध दुहने लगा। तो उसको तो गुरु को ध्यान देना था अपना, क्योंकि गुरु रहे, वो तो अवतारी था। गुरु अज्ञानता में जैसे भगवान जो है गुरु के शरण में गए तो एक परंपरा निभाई, लेकिन वो तो सब कुछ पहले से पढ़े हुए थे। तो जब गुरु को देखा तो बहुत तेज से में दूध दुहने लगा। तो कहा कि देख मुहूर्त निकली जा रही है, तू क्या कर रहा है कबीर? तो कहा दूध दुह रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ गुरुजी। अरे कहा कि मूर्ख कहीं का, मरी गाय कहीं दूध देगी? तो कहा क्यों गुरु, क्यों नहीं देगी? जब मरे पुरखा खीर खा सकते हैं तो क्या मरी गाय दूध नहीं दे सकती है? दांत के नीचे रामानंद उंगली दबा के कुछ जवाब नहीं दे पाए। ऐसे क्योंकि जो है भगवान को जो है कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन हम मान लें तो गुरु रामानंद अहंकार के कारण क्या कबीर की बात मानेंगे? क्योंकि हम गुरु हैं। इंसान का गुरु का जो अहंकार ईगो रहता है, हम गुरु हैं। तो जो है बच्चा जो है भाई क्या करता है, वो भी मास्टर ने कहा खीर बनवाएंगे स्कूल में, पितर विसर्जन करना है, अपने घर में ना बनवा करके बच्चों से सब मंगा लो। हम लोग छोटे में पढ़ते थे तो क्या होता था, कोई से कहते थे तुम अपने घर से ये चीज़ ले आओ, कोई से कहते थे मट्टी का तेल ले आओ, कोई से कहते थे कि जो है चना का साग ले आना, कोई से कहते थे आलू ले आना, कोई से कहते थे शकरकंदी ले आना। ऐसे तो टीचर रहते थे गांव में, इसी तरह रहते थे। उसी तरह जो है ये भी इनका इस बच्चे का मास्टर भी रहा होगा, कहा वो है खीर बनेगी। और जो है भाई कहा, सबसे कहा तुम चीनी लाना, तुम घी लाना, तुम चावल लाना, तुम मेवा लाना, सबको बांट दिया। इससे कहा क्यों रे तू दूध लाना। अब ये आया, भोला बच्चा था, कहा माँ मास्टर ने दूध मंगाया है, हमने तो कभी दूध चखा तक नहीं है, और मास्टर को दूध कहाँ से देंगे माँ? तो कहा करे मोहन भैया से कहना, मोहन भैया दूध लेके आएंगे,
चिंता क्यों करता है तू? अब बच्चा सच में मान लेता है कि मोहन भैया ज़रूर एक काम करेंगे। जैसे कहते वो मंत्री जी हैं, कोई डरना नहीं। ऐसे माँ कहती थी, भगवान का आधार पकड़ाती थी। जब जो माँ भगवान का आधार पकड़ाती है, वो बच्चा फिर दूसरे आधार को नहीं जो है ढूंढता है। ये सदा वो भगवान ही की शरणागत रहता है। फिर भगवान का ही आधार मानता है, उसको विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरी बात मानेंगे। तो वो जो है वहाँ जंगल में जा कर के रोने लगता है कि मोहन भैया हमको दूध चाहिए, अपनी गायों का दूध दे दो मोहन भैया। मोहन भैया तो बराबर छोटी सी एक गंगा जली माँ, छोटी सी जो पुजारी वाला चरू होता है गंगा जली, उसी में दूध लेके आए। लेकिन बच्चे को कोई फिक्र नहीं, कम है कि ज़्यादा है, नहीं, दूध आ गया तो आ गया। ऐसा भगवान कहते हैं, नाप तौल न करो। गुरु से ज्ञान मिल गया। गुरु कौन सा है, कौन से कास्ट का है, छोटा है कि बड़ा है, पढ़ा है कि अनपढ़ है, ये मत देखो। गुरु की ना जात देखना, ना गुरु की आयु देखना, ना गुरु की जो है ये देखना है कि ये कितना विद्वान है। गुरु ज्ञान मिल रहा उसे, बस इतना देखना। वो बच्चा को मिल गया। बच्चा बहुत बावला था, लेके गया। अब सब लोग तो भाई खीर, चीनी लेके, मेवा लेके, चावल लेके, सब लोग ज़्यादा ले गए थे। यह छोटी सी गंगा जली माँ दूध ले गया। सब बच्चों ने हंसी उड़ाई, इतनी हंसी उड़ाई, लेकिन ये चुप्पे बैठा रहा। लेकिन कहा, मास्टर ने कहा चलो जो लाया है इसी में काम चलाया जाए, अब दूध कहाँ मिलेगा। तो वो जब कड़ाह में दूध डालने लगा, तो वो दूध डालता गया, उस गंगा जली से दूध ख़त्म ही नहीं हुआ। कड़ाह बहने लगा इतना बड़ा, लेकिन दूध नहीं कम पड़ा। वो मास्टर भी चकित रह गया है। कहा, अरे ये तू दूध कहाँ से लाया भैया, किसने दिया तेरे को? तो कहा, मोहन भैया ने दिया है। वो मास्टर जो है बच्चों को जो है गोद उठा लेता है और कहा चरणों, कहा पैर पकड़ लेता, कहता क्या भैया, मोहन भैया से हमको भी मिलाएगा। जंगल में ले जाता है, मोहन भैया का आवाज़ लगाता, मोहन भैया हमारे टीचर, हमारे गुरु आए हैं, आपको जो है दर्शन करेंगे आपके। लेकिन आ तो जाते हैं, लेकिन वो संसारी की विद्या पढ़ने वाला इंसान, लालची, सबसे मांग के खीर बनाने वाला है। बताओ, वो प्रेमी ने उस दिन लिख करके भेजा था प्रश्न ना, कि जो गुरु किसी के एक सुई ना ले वो सच्चा गुरु हो सकता है। अब उसी को भगवान का दीदार होगा। लेकिन अब बताओ तुम कि जो है जब भगवान का जो है दीदार कैसे हो। लालची बच्चों को जो है पढ़ाता था लालच कर के। हम देखते थे हमारे लोगों के टीचर खेत में काम करवाते थे और जो है मॉनिटर बना करके सब बच्चे आपस में पढ़ते थे। छुट्टी होती थी, वही उत्पात भी, टीचर नहीं आते थे तो उत्पात होता था, खूब कोई मार पीट भी होता था। अपने आप खिलवाड़ करते थे, कोई घंटी बजा देता था, कोई भागता था, टीचर नहीं तो क्या होगा, इसी तरह होता था। तो वो जो है दर्शन नहीं हुआ उसको, तो वो बच्चा रोने लगा। कहा कि, और मास्टर ने कहा बेटा तू मेरा गुरु है, गुरु का जो है कर्तव्य होता है कि भगवान का साक्षात्कार करवावे। तब जो है जब बच्चा रोने लगा, तब भगवान नन्हे से गैया चराने वाले, पैर में पैजनियाँ पहने, छोटी सी लाठी लेहे छुमुक चले आ रहे हैं। मास्टर भी धन्य हो गया भगवान का दीदार करके। बच्चा तो धन्य हो ही गया था। ऐसा क्यों धन्य हुआ? कि उसको विश्वास था। अगर सच में विश्वास अगर इंसान को है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी अपने अंदर खाली विश्वास जमा लो, और आपने सच लिखा है कि अपने अंदर खाली विश्वास जमा लो, बस सदा ही विश्वास बनाए रखो। कभी दिन रात कभी भी विश्वास तुम्हारा डिगने न पाए, टूटने न पाए।
ऐसा तुम विश्वास बनाए रखो। 1 मिनट के लिए तुम्हारा विश्वास इधर उधर टिके ना, तब समझो कि सही तुम सच्चे भगत हो। और नहीं विश्वास डिग जाता है तो गुरु ने कहा फिर कैसे तुम्हारी सच्चाई मानी जाएगी हैं। इसलिए बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। हरिओम।